लेकिन ये जो बात है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि मेरे अगर तो मेरे टाइम में आ गया, जी। इसका मतलब कि ही वाज प्रिपेयरिंग सहाबाज माइंड कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। ऐसा तो नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि नहीं अभी तो बहुत साल हैं, अभी तो ये साइंस जो है वो पूरे होने हैं, बल्कि पॉसिबिलिटी बता दी कि हो सकता है मेरे दौर में अगर आ गया। देखिए मेरा ख्याल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो ये बात कर रहे थे सहाबा की तरबियत करने के लिए, सही, और कि इस फितने के बारे में ना तुम्हें परेशान होना चाहिए, अच्छा, और कि तुम्हें जो है अपने ईमान पे काम करने की ज़रूरत ये है। हर नबी का, हालांकि हर नबी ने आके ये बात की, दज्जाल के फितने के से आगाह किया और बाकायदा डराया, हालांकि कितने साल, हज़ारों साल, बिल्कुल, ठीक है। और यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि उनके ज़माने में नहीं आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया ना, ईसा अलैहिस्सलाम के और सब जो साइंस है बताया, लेकिन तरबियत के लिहाज से उन्होंने सहाबा को कहा कि इसको तुम समझो ऐसे ही। अच्छा, वो तरबियत पे सहाबा ने क्या किया? सहाबा ने अपने ईमान पे काम किया। सही, सहाबा ने अपने ईमान पे ऐसे काम किया है कि जो भी उनसे ईमान का तकाजा जो भी करेगा ना वो देने के लिए तैयार है उसको। तो हमारा भी जो है एटीट्यूड यही होना चाहिए, बजाय कि आपको पता है ये वैसे काफ़ी कल्चर्स के अंदर ना ये प्रोफेसीज को बहुत ज़्यादा एक अहमियत दी जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल जूडियो क्रिश्चियन कल्चर देखेंगे ना, उन्होंने इस वक्त जो है बंकर बनाए हुए हैं, ऐसे ही है, पूरे न्यूक्लियर प्रोटेक्टेड बंकर्स हैं, उसमें उन्होंने 10-10 साल का खाने का स्टोर किया हुआ है। तो ये तकल्लुफ़ है, ये एक एग्जैजरेशन है। हो सकता है उनको बंकर जो है वो काम भी ना है उस वक्त। हाँ, इंसान अपने ईमान पे काम करे। और इसमें अली भाई एक अकीदे का भी मसला इसमें आता है कि आपने खुद ही मुहद्दद कर दिया ना, जब आपने बंकर बना दिया, इसका मतलब है कि आप श्योर हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इनके फ्रेंड हैं अगले 4-5 सालों में, अगरचे वो ये कह रहा है कि मैंने तो कोई फिक्स नहीं किया, लेकिन उसने ये तो एक टाइमलाइन तो फिक्स कर ली ना कि यार वो मेरी ज़िंदगी में आएगा। तो ये फिक्स करना इटसेल्फ अकीदे के ख़िलाफ़ है, और उलमा ने बड़ी सख्ती से बात की है कि कोई टाइम या कोई एक टाइमलाइन मुकर्रर करना अपने लिए कि जी इसमें आएगा, ये चीज़ ऐसे गैब की है, कुछ प्रोफेसीज की 2012 में आ जाएगी, कुछ आप कह रहे हैं 2020 में, वो भी नहीं आई। हाँ, 12 का था, बड़ा अब नई डेट है कि 2030 है। तो ये पूछना चाहिए ना उनसे जो 12 में कह रहे थे, क्या हुआ था यार। बिल्कुल ठीक। ये हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपना व्यू दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है तिरमिज़ी की, द आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश अंटिल टाइम पासेस रैपिडली such that a year is like a month is like a week is like a day is like an hour, and an hour is like the flicker of a flame. Is it literal or is it pointing to the fact कि बहुत जल्दी टाइम पास करेगा? वल्लाहु आलम, ये कि लिटरल है कि मेटाफोरिकल है, क्योंकि देखें हम गैब में ईमान लेके आते हैं, और हम हर चीज़ जो है एम्पिरिसिज्म के ऊपर नहीं रखते। तो हम ज़रूरी नहीं हमें कहें कि नहीं यार ये लिटरल हो ही नहीं सकता, ये मेटाफोरिकल ही है। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी क्या मुराद है। अब उलमा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओपिनियंस बताए हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जो हैं वो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको जोड़ते हैं इससे, कि फॉर एग्जांपल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट का सफ़र किया जाता था, तो हफ्ते का सफ़र जो है आज कितनी देर में तय हो जाता है, घंटों में तय हो जाता है। सो अगेन ये वाली जो हदीथ है, और फॉर एग्जांपल जो आपने पहले वो शेयर की थी, स्लेव वुमन गिविंग बर्थ टू हर मास्टर, ये वर्डिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है कि देयर इज़ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन इन दिस, एंड उलमा ने फिर डिफरेंट जो हैं इनकी इंटरप्रिटेशंस की हैं। एंड अगेन वही बात है कि जब एक इंसान इनको पढ़ेगा और उसको पता होगा हाँ यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में ये बात भी बैठ सकती है, ये भी बैठ सकती है, ये भी बैठ सकती है, ये भी बैठ सकती है, तो वो जब बयान करेगा ना इनमें से एक को चूज़ करते हुए, तो उसको पता होगा कि यार मैंने इसमें से एक इख्तियार किया, बाकी 3 ओपिनियंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो अपनी बात के अंदर एक ह्यूमिलिटी होगी इसकी बात के अंदर, बजाय कि एक वसूक होगा कि बस जो मैंने बात कर रहा हूँ वही ठीक है। बिल्कुल मुगीरा, ये भी कह सकते हैं कि बरकत उठ जाएगी टाइम से। देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो हैं बिल्कुल। मैं थोड़ा सा एक और वजाहत कर दूँ आपके सामने कि देखें हमारे दीन की ओवरऑल अप्रोच जो है ना अली भाई, वो यही है कि जैसे प्रिंसिपल भी एक जिक्र किया उन्होंने, वो ये है कि तमाम जो अहादीस हैं उनको लिटरल लिया जाए, और अनलेस के देयर इज़ एन एविडेंस के जिसमें हम कह लें कि देयर इज़ इंटरप्रिटेशन की कोई एविडेंस हो, कोई कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा हो कि नहीं ये डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन है। उसकी वजह ये कि इसी से मिलती जुलती एक और हदीस हमें दज्जाल के बारे में मिलती है, लेकिन वहाँ पे हमें लगता है थोड़ा सा कि जैसे कि लिटरल सेंस में जिक्र किया गया, जैसे कि आप सब ने वन डे लाइक अ मंथ, वन डे लाइक अ, हाँ बिल्कुल। तो उस हदीस के अंदर सहाबा ने बाकायदा पूछा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल हम नमाजें कैसे पढ़ेंगे? तो सहाबा टुक इट लिटरली, और आपने जवाब भी यही दिया, आपने कहा तुम अंदाज़ा लगा लेना, आपने ये नहीं कहा कि यार ये तो मेटाफोरिकल है।
तो कहने का मतलब है कि इससे पता चला कि यानी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे आपने बताया कि उसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि टाइम जो है वो शायद शॉर्ट ना हो, लेकिन दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो अहमद भाई वाली बात ही एग्जैक्टली ये है कि देखें मकसद क्या है अली भाई, ये सारी डिस्कशन का मकसद क्या होता है, आप इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं। ये असल में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटरमिन करना। अगर तो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक ऑ क्रिएट करने के लिए, बेशुमार और चीज़ें जिससे आप ऑ क्रिएट कर सकते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों में जिसके अंदर जू मानी है आप करेंगे ना, होगा ये कि कल को वो गलत हो गई या कोई और बंदा वो आपको कहेगा यार तुमने कैसी बोंगी बात की है, कि इसका कॉन्टेक्स्ट या कोई और एविडेंस से आपकी बात को वो कर देगा। आप उन चीज़ों से ऑ क्रिएट करें जिससे अल्लाह के रसूल ने हमारे असलाफ ने की है, ऑलरेडी किताबें मौजूद है उस पर। पोटेंशियली दीन को नुकसान होता है, दीन का मजाक उड़ता है, नस का मजाक उड़ता है। हाँ, अच्छा अब अगर दूसरी राय ये हो सकती है, दूसरी यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बंदा कहे मैं सीखने के लिए करना, मैं अपने आप को फितने से बचाने के लिए करता हूँ, सुभान अल्लाह, फिर ठीक है। तो अगर इससे मुराद ये कि टाइम ऐसा लगेगा जल्दी गुजरेगा तो इंसान जो है वो इतना मशगूल हो जाएगा, आप सोचेंगे अच्छा मशगूल होने से मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ, अपने दीन के लिए किस तरह वक्त दें। अगर तो ये अप्रोच हो ना फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो और उलमा ने उसका फ़ायदा हो रहा है आपको, उसका फ़ायदा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। लेकिन अगर ऑ सिर्फ हो तो ऑ के अंदर भी मैं ये भी नहीं कहता कि ऑ नहीं क्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसका भी एक ना उसकी एक बाउंड्री होती है, क्योंकि ऑ की मैंने आमतौर पर देखा लिमिट नहीं रखते लोग, वो जब खींचते हैं ना तो फिर बाज़ औक़ात इतना आगे निकल जाते हैं कि वो अनरियलिस्टिक हो जाता है और एक मजाक बन जाता है। यानी इस वक्त अगर हम चाहें तो हम आपके व्यूज़ काफ़ी बढ़ा सकते हैं इस पॉडकास्ट में, ये कह के कि यार दज्जाल जो है ना 2023 में आ रहा है और देखें ये AI ये टाइटल रख दें, हाँ, तो व्यूज़ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम साबित कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो हम वो AI और सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। वो इलॉन मस्क ने वो चिप भी डिज़ाइन कर ली है, तो ये सब चीज़ें बातें हो सकती हैं, लेकिन उसमें ना डिसर्विस है टू नॉलेज। एंड देखें जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आल इमरान में ना मुतशाबिहात के पीछे जो लगते हैं लोग, उनके बारे में कहा ना कि वो यानी फितना खड़ा करती हैं, और उनकी नीयत भी होती है मुतशाबिहात के पीछे लगना कि फितना खड़ा करना। तो हमारे जो उलमा है ना, जो रासिखून फिल इल्म जो है, जो डीपली रूटेड है नॉलेज के अंदर, ऐसे नहीं है कि उनको ये बातें पता नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली कभी कभार हम ये करते हैं कि हम लोग आके ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि इनको क्या पता यार, ये अपने आइवरी टावर्स में अपने मदारिस में बैठे हैं, इनको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड ठीक है, वो भी हैं इस किस्म के उलमा भी हैं हमारे, जिन्होंने अपने आप को बॉक्स किया हुआ है एक स्पेसिफिक साइंस के अंदर, जो कि रिलीजन होगा और उससे बाहर उनको ज़्यादा नहीं पता। इसमें देयर इज़ ट्रूथ टू इट, लेकिन नॉट एवरीवन इज़ लाइक दैट। अगर आप किताबें देखेंगे, जो मुगीरा भाई जिस किताब को दिखा रहे हैं आपको, यानी उलमा ने PhD थीसिस की है इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने हर एंगल से इन चीज़ों को देखा हुआ भी है। तो जो एकेडमिया है, यानी जो इस्लामिक एकेडमिया है, इनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो हमें ना इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए अपने TRP या व्यूज़ की वजह। अली भाई इसमें मुझे तीन अप्रोचेज़ और तीन ओपिनियंस नज़र आते हैं, और अहमद भाई भी इस पर ज़रूर ऐड कीजिएगा। असल में 3 अप्रोचेज़ इसमें हैं। एक अप्रोच है जो बिल्कुल ही ओपन अप्रोच है और मॉडर्निस्टिक अप्रोच है कि हर चीज़ को ना मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के साथ प्रेजेंट किया जाए और उसको कोशिश की जाए कॉन्टेक्चुअलाइज़ किया जाए मॉडर्न टाइम्स में, चाहे वो बनती है कि नहीं करती। एक पूरी अप्रोच है। और एक टोटली डिफरेंट अप्रोच, ऑपोजिट अप्रोच भी है। यानी वो ये करते हैं कि वो हर साइन ऑफ द आवर के अंदर ना बिल्कुल उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। असल में दरमियानी अप्रोच होनी चाहिए, एतदाल ज़रूरी है। तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा जिस तरह के, जैसे आप कह रहे हैं ना, यंगस्टर्स बॉयज़ हैं जो जिनको इन चीज़ों का शौक़ है, वो बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस पे चले जाते हैं और वो फिर जैसे अहमद भाई ने कहा मसाइल भी खड़े, और ऑपोजिट भी है। एक हमारा रिलीजियस तबका भी, हमारे कुछ रिलीजियस भाई भी ऐसे हैं, बहनें भी ऐसी हैं जो इसको बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कोई अहमियत भी नहीं देते, ये तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये है, बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल जैसे कि नहीं मुराद ऐसे, ठीक है, ये भी नहीं। एतदाल ये है कि उनको अप्लाई करें और उससे आपको जो है ना वो उससे मोटिवेशन भी मिलेगी, ईमान की मजबूती भी होगी, लेकिन उसके साथ विद प्रिंसिपल्स, उसूलों के साथ, और उसको यानी विद प्रिंसिपल्स उसको